राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज बहस हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तमाम तर्क और तीर छोड़े गए। हमारे साथ अभी बिहार विधान परिषद में बीजेपी की एमएलसी अनामिका सिंह हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हम उनसे ये जानेंगे कि जो बातें 2005 और 2005 के बाद की हो रही हैं वो उसकी सीमा क्यों बांधी जा रही है। अनामिका जी, 2005 और 2005 के पहले की बातें लगातार आ रही हैं। आज नेता प्रतिपक्ष ने भी कई बार कहा कि 2005 के पहले कुछ होता था, उनका कटाक्ष था। कहने का मतलब ये है कि 2005 के पहले की चीज़ों को लेकर के आखिर विपक्ष में इतनी तिलमिलाहट क्यों हो जा रही है। देखिए, जब तेजस्वी जी ये कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो निसंदेह उन्हें बताना होगा कि 2005 के पहले अपहरण उद्योग था। विडंबना कि जिस प्रदेश से सबसे ज़्यादा यूपीएससी में लोग सेलेक्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके नाम का उपहास बना दिया गया था और पूरे देश में बिहारी को एक इस उपहास की बात की जाती थी और उसके माथे पे चंपा कर दिया गया था, एक मजाक की तरह। और जिस समय में आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं होती थी, आप कल्पना करके देखिए कि उस समय की बात करते हैं कि क्या था। और जब आप आज बात कर रहे हैं तो आज रात के 12 बजे भी कोई महिला सुरक्षित है जो बिहार में घूम सकती है, तो निस्संदेह वो तिलमिलाएंगी क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने परिवारवाद की बात कही, उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए सदन में। उनका नाम सम्राट चौधरी का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कई सारे नाम लिए। तो जो परिवारवाद की जो बात है, तो बिहार की राजनीति में तो ये पहला ऐसा मौका नहीं है कि कोई परिवारवाद का है या नहीं है। तो परिवारवाद वाली जो बात आ रही है, तो नाम गिनाने की नौबत आखिर क्यों आ रही है। इसलिए नाम गिनाने की नौबत आ रही है कि देखिए, तेजस्वी जी की समझ पे मुझे हमेशा से बहुत संदेह रहा है। उन्हें कोई भी नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के विषय में बात करें। पहले वो परिवारवाद की परिभाषा को समझें, उसके लक्षणों को समझें। आज आदरणीय सम्राट चौधरी जी अगर उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा से, या वो एक नेता हैं, तो आदरणीय शकुनी चौधरी जी इस समय सक्रिय राजनीति में नहीं, एक विषय। और वो भूल जाते हैं ये वही शकुनी चौधरी जी हैं जिनको नाबालिग ही थे जब इनके पिताजी ने जेल में डलवा दिया था। उनकी ताकत को दबाने के लिए आदरणीय शकुनी चौधरी जी की ताकत और क्षमताओं की बात हो, या जनसमूह जिस तरह उनके लिए उमड़ता था, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के जो खुद की भी लोकप्रियता रही, उसको दबाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया लालू जी ने, उन्हें याद रखना चाहिए। उनका संघर्ष जो है, कोई यूं ही सम्राट नहीं होता। सम्राट चौधरी जी का एक जो संघर्ष है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, हमेशा अपने पिता की बात को सम्मान करते हुए वो हमेशा चले हैं। और किस बात की बात करते हैं, तेजस्वी जी का व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान है कुछ भी करने में। आज वो जहाँ बैठे हुए हैं, या उनकी बाकी बहनें बैठे हुए हैं, क्या उनकी बाकी बहनें भी राजनीति में हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे कुनबा राजनीति कर रहे हैं, पूरे के पूरे कुनबे के लिए रोजगार है राजनीति में। ये कितना हास्यप्रद है। वो और लोगों की बात करते हैं, नीतीश मिश्रा जी की उस समय अकेले हैं, उनके पिता तो इस समय राजनीति नहीं कर रहे हैं। और इनमें से जो भी लोग हैं, नीतीश मिश्रा जी का विषय हो या फिर सम्राट चौधरी जी का विषय हो, ये संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। उन्हें हीरे की चम्मच मुंह में नहीं मिली है, सोने की चम्मच, कि वो लालू जी के बेटे थे इसलिए बिना काबिलियत के वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उनके दूसरे बेटे भी हो जाएंगे किसी अच्छे विभाग के मंत्री। फिर उनकी बहन, एक बहन मीसा जी लगातार लड़ेंगी। बताइए किस दल में होता है कि दो बार हारने के बाद फिर आपको टिकट मिल जाता हो। किसी और दल में अगर परिवारवाद ना हो तो ये संभव नहीं। फिर जब उससे भी मन नहीं बढ़ता है तो एक और बहन का मन करता है कि भाई सिंगापुर में बहुत अच्छे से सब जायदाद को समेट लिया, बहुत अच्छे से रह लिया, तो फिर हम एक बार और चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सामाजिक न्याय की बात बार बार आती है, तो क्या इसमें दो सवाल हैं। सामाजिक न्याय की बात आती है तो क्या लालू प्रसाद के पहले भोला पासवान शास्त्री या कर्पूरी ठाकुर, क्या इन लोगों का सामाजिक न्याय के उत्थान में कोई योगदान नहीं था। सामाजिक न्याय के नाम पर, समाजवाद के नाम पर जिस तरह से बिहार को जातीय हिंसा में झोंकने वाले वो व्यक्ति, अपनी जाति विशेष से भावुक अपीलें करके सत्ता पे काबिज होने वाले लालू जी और उनका परिवार, और अपने परिवार को ही लगातार विस्तार देने वाले लालू जी, किस मुंह से मुझे समझ नहीं आता कि सामाजिक समता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो व्यक्ति जो अपनी घर की बहू के साथ न्याय नहीं कर पाया वो बात करेगा। वो ऐसे तमाम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया, रामकृपाल यादव जी जैसे कि वो हमारी पार्टी में आए और उन्हें सम्मान दिया गया, जिन्होंने लगातार उनके साथ खड़े रहे। और उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत असंतुष्ट हैं उनके साथ, क्योंकि जब वो कुछ भी देखते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सीधी सी बात है, कोई साधारण व्यक्ति भी आपको इस बात का जवाब दे देगा कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और वो जेल जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी आरजेडी में सबसे काबिल महिला नज़र आती हैं, तब क्यों नहीं किसी और महिला को, किसी और पुरानी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ कोई भी
साधारण व्यक्ति जो अगर वो राष्ट्रवादी है और अपनी सोच को बदलता है तो वो आके उप मुख्यमंत्री हो सकता है। एक अंतिम सवाल रहेगा। तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हवाई बजट है और आज उन्होंने कहा कि सिस्टम खटारा, सरकार थकी हुई, मतलब पूरा उन्होंने किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के जो उनका बयान आया था? पहले तो मैं बहुत मजबूती से एक बात कह रही हूँ कि अगर बजट को उनके हाथ पे रख दिया जाए तो उन्हें पसीने आ जाएंगे। जिस व्यक्ति को ठीक से बजट की शब्दावली भी पता नहीं होगी, और मैं पूरा बहुत मजबूती के और जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर उनसे कह दिया जाए कि अब 10 पेज पढ़ लीजिए इसके, तो वो उसको भी ठीक से नहीं पढ़वाएंगे। एक व्यक्ति जो खुद ही शिक्षित नहीं, जो बजट नहीं समझता, जिसके लिए बजट का मतलब है कि दिल्ली में महंगे फार्म हाउस, यहाँ पर बड़े बड़े मॉल और नौकरी के बदले जिन्होंने ज़मीनें ली, वो क्या बजट की बात करेंगे? अब बजट की बात किनसे करेंगे? जो हम बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं के विषय में क्या करेंगे, आपने देखा कि हम युवाओं के विषय में क्या करेंगे और हम किस तरह से बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। तो इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति बजट पे कैसे बात कर सकता है जिसे पता ही नहीं कि बजट की ABCD क्या है? बिल्कुल। तो ये अनामिका सिंह पटेल थी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव को अभी बजट क्या होता है ये समझना चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक न्याय को लेकर के उनकी जो बातें हैं इसके लिए भी उनकी अपनी राजनीतिक जो बुद्धि है और जो समझ है उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।